आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर कचहरी लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार के मुख्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिसकर्मियों व आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन देने आए लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी को पुलिस कमिश्नर ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मामले की जाँच का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा व वर्तमान उपाध्यक्ष हर्ष वर्मा ने बताया कि उनके साथी अधिवक्ता राम विकास कोहना थाना अंतर्गत रानी घाट पर रहते हैं और क्षेत्र के ही गोलू गौरव जमीन पर कब्जा करने को लेकर रंजिश मनाते हैं। बीती 28 मार्च को पीड़ित राम विकास घर के बाहर पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने जा रहे थे, तभी आरोपी गोलू और गौरव अपने परिजनों द्वारा पूर्व में पीड़ित अधिवक्ता राम विकास की शिकायतों को लेकर रंजित मानते थे, जिसको लेकर पीड़ित अधिवक्ता राम विकास पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। पीड़ित की कार तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और उसमें रखे 3000 रुपये वह गाड़ी के कागजात निकाल ले गए। अभी कोहना थाने में हमारे राम विकास जी है, उनका प्लाट है। वो उनके प्लाट के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि वो बनाने की रंगदारी मांग रहे हैं। मैं अपना प्लाट इनका, ये क्यों रंगदारी मांगेंगे? और पुलिस थाना कोहना ने दूसरे पक्ष से मिलकर इनके खिलाफ 384 के FIR लिख दी, 4-5 और वकीलों के नाम लिख दिए, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं। 14 तारीख को उन्होंने 112 नंबर मिलाया, थाने में दी, थाने चौकी इंचार्ज पहुंचे, सब पहुंचे, रिकॉर्डिंग, उसकी FIR नहीं हुई। और ये पुलिस विरोधी मानसिकता, जो अधिवक्ता विरोधी मानसिकता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आश्वासन दिया नहीं, उस पर इनकी FIR होगी, दोनों की जांच अलग से होगी और वो मुकदमे समाप्त किए जाएंगे। जो सही है वो सही रहेगा। कितना जरूरी है अधिवक्ता सुरक्षा करनी? कितना जरूरी है वो तो 100% सही है। जिस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश से उस पर सबके सुझाव मांग लिए गए हैं और शीघ्र ही वो लागू होगा। ये अधिवक्ताओं की एक बड़ी जीत होगी और इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी। धन्यवाद। एक प्रार्थना पत्र हमने थाना कोहना में दिया था, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वकील साहब का प्लाट था, वकील साहब के प्लाट में बगल में रहने वाले पड़ोसी कब्जा करना चाहते थे, जिस संबंध में दिनांक 14 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, 112 नंबर डायल किया गया, लेकिन SHO कोहना विपक्षी से लाभान्वित थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर 24 तारीख को घटना हुई और 28 तारीख को घटना हुई। 28 तारीख की घटना में विपक्षी की FIR पंजीकृत कर दी गई, लेकिन वकील साहब की FIR नहीं पंजीकृत गई, जिसका आक्रोश हम सभी वकीलों में था और अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को दिया है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है और पूरा विश्वास दिलाया है कि FIR आपकी पंजीकृत हो जाएगी और न्याय संगत जांच होगी उसमें। आनंद कुमार सोनकर एडवोकेट है मेरा नाम जी। और घटना 30/3/2024 की है और 6:30 बजे मैं अपने घर पे था। तब हमने देखा कि गेट पे कोई वकील साहब और मेरा नाम अभिवादन करते हुए गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा था और कह रहा था, माँ बहन की गाली साथ में दे रहा था कि खा लेगी। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे ऊपर लड़ाई झगड़े करने के लिए उतारू हो गए। ठीक है, उस समय तो बीच बचाव करके उनको भगा दिया गया, क्योंकि पड़ोस के कुछ लोग आ गए थे और वहीं पर रहते हैं राहुल श्रीवास्तव जी, कैंपस के ही निवासी हैं। उन्होंने सब बीच बचाव करके किनारे कर दिया। इसकी हमने सूचना तुरंत 112 डायल करके दी, परंतु फ़ोन ना लगने के कारण वो डायल नहीं हो पाई। फिर मैंने जो है SO साहब को डायरेक्ट कॉल करके सूचना दी कि ऐसा घटना हुआ है और मेरे साथ जो है मारपीट की गई है। उसकी उन्होंने कहा कि मैं दरोगा जी अभी अवेलेबल नहीं है, दरोगा जी को मैं चौकी इंचार्ज साहब को अजय तोमर जी को मैं आपको भेज रहा हूँ। लेकिन 6:30-7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई नहीं आया। तो 9 बजे आके उन्होंने पुनः मेरे घर में बरामदे में घुस के, कोई महिलाएं थी, पुनः घुस के मेरे साथ मारपीट की। कौन सा थाने का मामला है जी? कौन सा थाने का मामला है? थाना रायपुर। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि मैं फुटेज देख के वहाँ पैसा कौड़ी चल गया होगा सर, नहीं तो अब तक तो FIR कम से कम तो दर्ज कर लेना चाहिए था। उसके बाद आप अपना चेक करते रहते किसकी गलती है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने FIR ही नहीं दर्ज की है सर। आरोपी कौन कौन है? आरोपी हैं सर विशाल शुक्ला,
कृष्णा शुक्ला, शशांक शुक्ला, ये तीन और 2-3 लोग हैं जिनका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ, अज्ञात थे उनके साथ। ठीक है। नेताजी की तो बाल उपाध्याय जी की अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।